जय हिंद बच्चों, इस लेक्चर में हम कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान के अध्याय 7 कणों के निकाय तथा घूर्णनीय गति का अध्ययन करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। हमने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को देखा है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर बल लगाने पर उनके आकार में परिवर्तन होता है, अर्थात वह दब जाती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर बल लगाने पर भी वह नहीं दबती या आकार में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी वस्तुएं जिन पर बल लगाने पर उनके आकार या आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम दृढ़ पिंड या दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। जैसे धातु की छड़, लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा इत्यादि। दृढ़ पिंड के सबसे सूक्ष्मतम भाग या सबसे छोटे, उतने छोटे भाग को हम कण कहते हैं। कण का आकार नगण्य माना जाता है तथा इसकी आंतरिक बनावट की उपेक्षा की जा सकती है। दृढ़ पिंड ऐसे ही बहुत सारे कणों का समूह होता है। कई कण या कई वस्तुएं एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करती हैं, अर्थात बल लगाती हैं। ऐसे प्रबंधन को हम निकाय कहते हैं। मान लीजिए कोई नाव शांत जल में चल रही है एवं उसमें कुछ व्यक्ति बैठे हैं, तब हम इस प्रबंध को निकाय कहेंगे। दृढ़ पिंड की गति। दृढ़ पिंड की विभिन्न गतियाँ होती हैं। इसमें से मान लीजिए कि हम किसी कार में बैठे हुए हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तब इस गति को हम स्थानांतरीय गति कहेंगे। और इसमें जितने व्यक्ति बैठे हैं वो उस निकाय के अर्थात कार्य के पार्टिकल्स के अंतर्गत आएंगे। एक आयताकार ब्लॉक पर विचार करें जो नत समतल पर नीचे की ओर फिसल रहा है। ब्लॉक एक दृढ़ पिंड है। नत समतल पर नीचे की ओर इसकी गति ऐसी है कि इसके सभी कण साथ साथ चल रहे हैं, अर्थात किसी क्षण सभी कण समान वेग से चल रहे हैं। यहाँ यह दृढ़ पिंड शुद्ध स्थानांतरणी गति में है। अब उस नत समतल पर नीचे की ओर ढुढ़कते हुए एक धातु या लकड़ी के बेलन की गति पर विचार करते हैं। यह दृढ़ पिंड नत समतल के शीर्ष से उसी तल तक स्थानांतरित होता है, अतः इसमें स्थानांतरित गति है। सभी कण क्षण विशेष पर एक ही वेग से नहीं चल रहे हैं, अतः पिंड शुद्ध स्थानांतरण गति में नहीं है, अतः इसकी गति स्थानांतरीय होने के साथ कुछ और अलग भी है। वह अलग गति है घूर्णनीय गति, जो किसी अक्ष के सापेक्ष, जो कि पिंड का सेंटर या अक्ष हो सकता है, अक्ष के परितः हो सकती है। वह सरल रेखा जिसके अनुदिश इस दृढ़ पिंड को स्थिर बनाया गया है, उसकी घूर्णन अक्ष कहलाती है। आंतरिक बल। आंतरिक बल वह बल होता है जो किसी दृढ़ पिंड के अंदर कण एक दूसरे पर लगाते हैं। बाह्य बल। बाह्य बल वह बल होता है जो दृढ़ पिंड की गति के लिए आवश्यक होता है। बिना या बाह्य बल की अनुपस्थिति में दृढ़ पिंड गति नहीं कर सकता। जब दृढ़ पिंड पर कोई बल नहीं लगता है, तब वह गति करना संभव नहीं हो पाता है। आइसोलेटेड सिस्टम। विलगत निकाय।
विलगत निकाय यदि कोई निकाय अपने सराउंडिंग से अलग है या हमने किसी विशेष परिस्थिति या विशेष अध्ययन के लिए किसी निकाय को चुना है, तब हम उसे विलगत निकाय या आइसोलेटेड निकाय कह सकते हैं। प्रत्येक दृढ़पिंड के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर हम उसका संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मानते हैं। वह बिंदु द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। जब हम किसी बोतल को फेंकते हैं तो वह अपने केंद्र के सापेक्ष घूमती हुई दूसरे स्थान पर गिरती है। वह जिस बिंदु पर घूमती है वह वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होता है। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। जैसे छड़ का द्रव्यमान केंद्र छड़ के अंदर ही किसी बिंदु पर होता है, किंतु अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग में द्रव्यमान केंद्र रिंग पर ना होकर उसके केंद्र में होता है। द्रव्यमान केंद्र, माना कि दो कणों की किसी मूल बिंदु से दूरियां क्रमशः x1 एवं x2 हैं। इन कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 एवं m2 हैं। इन कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र C एक ऐसा बिंदु होगा जिसकी बिंदु O से दूरी x है। तब द्रव्यमान केंद्र m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा। यदि x1 एवं x2 के द्रव्यमान समान हों तो m1 बराबर m2 बराबर m, तब x बराबर mx1 प्लस mx2 डिवाइडेड बाय 2m। तब हमें प्राप्त होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। इस प्रकार समान द्रव्यमान के दो कणों का द्रव्यमान केंद्र ठीक उनके बीच में होता है। दृढ़पिंड की सामान्य गति, जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन। जब कोई दृढ़ पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी अवयवी कणों का विस्थापन और वेग समान होता है, तो इस प्रकार की गति को स्थानांतरी गति कहते हैं। जैसे ट्रेन की बोगी की गति स्थानांतरी गति होती है। स्थानांतरी गति के कुछ विशेषताएं, सभी अवयवी कणों का विस्थापन समान होता है। सभी अवयवी कण समांतर रेखा में गति करते हैं। सभी अवयवी कणों का वेग समान होता है। द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा जानने के बाद अब हम इस स्थिति में हैं कि कणों के एक निकाय के लिए उसके भौतिक महत्व की विवेचना करें। तब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति r बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा। m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 m n r n। यह बराबर होता है पिंड के कुल द्रव्यमान और द्रव्यमान केंद्र की दूरी के गुणनफल के बराबर, अर्थात mr। mr बराबर हम लिख सकते हैं m i r i। दोनों पक्षों को समय के सापेक्ष अवकलित करने पर m dr dt बराबर
m1 dr1 dt प्लस m2 dr2 dt डैश 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 mn drn dt। dr dt द्रव्यमान केंद्र का वेग अर्थात v, dr1 dt दृढ़ पिंड के कण का वेग, dr2 dt दृढ़ पिंड के दूसरे कण का वेग। तब हम लिख सकते हैं mv बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डैश 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 mn vn। दोनों तब द्रव्यमान केंद्र का वेग v बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डैश 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 mn vn डिवाइडेड बाय कैपिटल M अर्थात पिंड का द्रव्यमान। इस द्रव्यमान केंद्र के वेग से हम द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी निकाल सकते हैं। तब वेग को पुनः समय के सापेक्ष अवकलित करने पर हमें प्राप्त होगा m dv dt बराबर m1 v1 dt प्लस m2 v2 dt प्लस डैश 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 mn d1 dvn dt। dv डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू बराबर a। यह है द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है। dv1 डिवाइडेड बाय dt यह कण एक का त्वरण है। dv2 डिवाइडेड बाय dt यह कण दो का त्वरण है। जहाँ a बराबर dv डिवाइडेड बाय dt प्रथम कण का त्वरण, a2 dv2 डिवाइडेड बाय dt दूसरे कण का त्वरण इत्यादि। a बराबर dv डिवाइडेड बाय dt कणों के निकाय के द्रव्यमान का त्वरण। न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार पहले कण पर लगने वाला बल F1 F1 बराबर m1 a1, दूसरे कण पर लगने वाला बल F2 m2 a2। तब हम लिख सकते हैं ma बराबर F1 प्लस F2 प्लस डैश 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 Fn। अतः कणों के निकाय के कुल द्रव्यमान को द्रव्यमान केंद्र के त्वरण से गुणा करने पर हमें उस कण पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग प्राप्त होता है। घूर्णीय गति रोटेशनल मोशन। जब किसी दृढ़ पिंड पर बल या बलयुग्म लगाने से वह पिंड स्वयं में से जाने वाली किसी अक्ष के परितः घूमने लगता है तो उसकी इस गति को घूर्णी गति कहते हैं। जिस अक्ष के परितः पिंड घूमता है उसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। उदाहरण पहिए की गति, घिरनियों की गति, पंखे के ब्लेड्स की गति, कब्जे के परितः किवाड़ की गति। बल युग्म। बल युग्म अर्थात दो बल। जब हम बोतल के ढक्कन को खोलते समय या नल को चालू करते समय हम अपने हाथ से बल लगाते हैं। उसमें दो बल होते हैं, दोनों की दिशाएं अलग अलग होती हैं एवं परिमाण समान होता है। ऐसे बल जिनके परिमाण समान हैं तथा दिशाएं भिन्न होती हैं बलयुग्म कहलाते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म के द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। बलयुग्म द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को बलयुग्म आघूर्ण
कहते हैं। मान लो AB एक छड़ है जिसके सिरे A और B पर समान परिमाण के दो बल F कार्य कर रहे हैं। दोनों बल एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जिसके कारण छड़ O के परितः घूमने लगती है। बलयुग्म का आघूर्ण, इसमें हमने देखा कि एक रॉड AB है जिसका जो केंद्र है वो O है। जब हम इस पर बलयुग्म लगाते हैं अर्थात एक बल नीचे की ओर और एक बल ऊपर की ओर, तो यह O के सापेक्ष घूमना स्टार्ट कर देते हैं। हमें उस जो घूमना स्टार्ट कर देती है उसका परिमाण निकालना है। सिरे A पर लगने वाला F बल छड़ AB को O के परितः घुमाता है, तो उसका आघूर्ण हमने निकाला बल इंटू केंद्र से दूरी। केंद्र से दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बल हमारा F हुआ और दूरी हमारी OA हो गई। वैसे ही बिंदु O के परितः सिरे B पर जो बल लग रहा है उससे घुमाया, तो उसमें हमने देखा F इंटू OB जो दूरी है केंद्र से। अब इन दोनों बलों का हमने कुल आघूर्ण निकालेंगे। कुल आघूर्ण बराबर F इंटू OA प्लस F इंटू OB। F कॉमन लिया, OA प्लस OB, तो OA प्लस OB हमारे पास क्या हो जाएगा AB, और हमने AB रख दिया। तो बल आघूर्ण बराबर हमारा हुआ बल, दोनों में से एक बल हम ले लेंगे कोई सा भी अगर सेम बल है, बल इंटू क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी अर्थात दोनों बलों की लंबवत दूरी। बलयुग्म के आघूर्ण का SI मात्रक न्यूटन मीटर है। इसका बीमीय सूत्र ML2T-2 है। यह एक सदिश राशि है। बलयुग्म आघूर्ण के प्रकार, बलयुग्म के आघूर्ण दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक बलयुग्म आघूर्ण और ऋणात्मक बलयुग्म आघूर्ण। जब बलयुग्म के प्रभाव से पिंड वामावर्त दिशा में घूमने की प्रवृत्ति रखता है तो बलयुग्म के आघूर्ण को धनात्मक, तथा जब पिंड दक्षिणावर्त घूमने की प्रवृत्ति रखता है तो बलयुग्म के आघूर्ण को ऋणात्मक कहते हैं। बल आघूर्ण, मान लो कोई पिंड अक्ष y डैश के परितः घूर्णी गति कर रहा है। उसकी घूर्णन अक्ष पिंड के बिंदु O से गुजरती है। बिंदु P पर एक बल F लगाया जाता है। मान लो O और P कागज के तल में तथा घूर्णन अक्ष कागज के तल के लंबवत है। OP = R। बिंदु O से F की क्रिया रेखा ON लंब डाला, तब अक्ष से F की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी ON होगी। बल आघूर्ण बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। बल यहाँ पर F लग रहा है, लंबवत दूरी ON यहाँ से यहाँ तक, F इंटू ON। F यहाँ पर हम ON की वैल्यू निकालेंगे। ON P में साइन थीटा अप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा बराबर ON अपॉन R। ON बराबर हमारे पास आ जाएगा R साइन थीटा, तो ON के स्थान पर हमने R साइन थीटा पुट कर दिया। R साइन थीटा, जो साइन थीटा होता है वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है दो सदिशों का सदिश गुणन, इसलिए हम इसे लिखते हैं A क्रॉस B AB साइन थीटा। यहाँ पर दो सदिश हैं F और उनके लंबवत दूरी R, तो हम साइन को हटाकर F इंटू R लिख सकते हैं। यदि R बराबर 0 हो तो टाउ बराबर 0, अतः
यदि बल को घूर्णन अक्ष से ही किसी बिंदु पर बल लगाया जाता है तो बल आघूर्ण शून्य होता है। यही कारण है कि किवाड़ को उसके कब्जे पर बल लगाकर बंद किया जा सकता और ना ही खोला जा सकता। यदि साइन थीटा इक्वल टू 0 हो अर्थात थीटा बराबर 0 या 180 हो तो टाउ बराबर 0। अतः यदि बल की क्रिया रेखा उस बिंदु से होकर गुजरती है जिसके परितः पिंड घूमता है तो बलाघूर्ण शून्य होता है। यदि साइन थीटा बराबर 1 अर्थात थीटा बराबर 90 हो तो टाउ बराबर आर एफ। अतः यदि बल अपनी क्रिया रेखा के स्थिति सदिश के लंबवत लगाया जाता है तो बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। यदि f बराबर 0 है तो टाउ बराबर 0। अतः यदि बल का मान शून्य है तो बल आघूर्ण भी शून्य होगा, फलस्वरूप पिंड नहीं घूमेगा। दैनिक जीवन में बल आघूर्ण के कुछ उदाहरण: पेंचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है। ऐसा करने से आरोपित बल की क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी बढ़ जाती है, फलस्वरूप बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। अतः पेंच आसानी से घूमने लगता है। गेहूं पीसने की चक्की के हत्थे परिधि के पास लगाया जाता है। चक्की को हत्थे से पकड़कर घुमाया जाता है, हत्था परिधि के पास लगा होता है। अतः बल की क्रिया रेखा अक्ष से लंबवत दूरी बढ़ जाती है, फलस्वरूप बल आघूर्ण का भी मान बढ़ जाता है, जिससे चक्की को घुमाना आसान हो जाता है। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। घूर्णी गति में कोणीय संवेग स्थानांतरीय गति में रैखिक संवेग के समतुल्य राशि है। यह रेखीय संवेग के आघूर्ण को निरूपित करता है। किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। दृढ़ पिंडों का संतुलन इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। कोई भी दृढ़ पिंड संतुलन में कहा जाता है यदि उसके रेखीय संवेग तथा कोणीय संवेग अथवा दोनों समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, अर्थात नियत रहते हैं। किसी पिंड का रेखीय संवेग तभी नियत रहता है जबकि उस पर कोई रेखीय त्वरण ना हो। उसी प्रकार कोणीय संवेग तभी नियत रहता है जबकि उस पर कोई कोणीय त्वरण ना हो। किसी पिंड के रेखीय त्वरण अथवा कोणीय त्वरण के शून्य होने के लिए आवश्यक शर्त यही होगी कि उस पर लगने वाले समस्त बलों का योग शून्य हो। इस लेक्चर में हमने पढ़ा द्रव्यमान केंद्र, दृढ़ पिंड, बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण, किसी अक्ष के परितः घूर्णी गति। अभ्यास प्रश्न: द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? दो कणीय निकाय के दोनों कणों का द्रव्यमान समान है। द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा? क्या बाह्य बल के प्रभाव से पिंड की गति में आंतरिक बलों का योगदान होता है? एक
विलगत निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति की प्रकृति बताइए। दृढ़ पिंड किसे कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र एवं गुरुत्व केंद्र में क्या अंतर होता है? घूर्णी गति क्या है? इसकी विशेषताएं बतलाइए। इसके आगे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।